Hello बच्चों, let's read the question first. In tertiary structure of DNA, what is a histone octamer? हमें बताना है tertiary structure of DNA में histone octamer क्या होता है. इनमें से complex consisting of 8 positively charged histone proteins, 2 of each H2A, H2B, H3 and H4 that aid in packaging of DNA. Then a complex consisting of 8 negatively charged histone proteins, 2 of each H2A, H2B, H3 and H4 that aid in the packaging of DNA. Then C, a complex consisting of 9 positively charged histone proteins, H1 and 2 of each H2A, H2B, H3 and H4 that aid in the packaging of DNA. Or fourth, a complex consisting of 9 negatively charged histone proteins, H1 and 2 of each H2A, H2B, H3 and H4 that aid in the packaging of DNA. हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो डीएनए का स्ट्रक्चर पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. अगर आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पता होगा, डीएनए का स्ट्रक्चर होता कैसा है, तो हमें पता है कि डीएनए की लेंथ जो होती है वो 2 मीटर से भी ज़्यादा की होती है, पर ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है. कहाँ पर? न्यूक्लियस के अंदर. हमारे न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होता है. तो ये इतने से स्पेस में इसकी पैकेजिंग कैसे होती है, जब उस पर रिसर्च करी गई कैसे वहाँ पे पैकेज्ड होता है, तो पता चला कि डीएनए जो होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज्ड. इस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है क्योंकि इस पे फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट प्रेजेंट होता है जो कि एक नेगेटिव चार्ज इंप्लाई करता है इस पे. अब डीएनए को इसलिए स्टेबल करने के लिए इसके साथ प्रोटीन एसोसिएटेड होते हैं जिनको हिस्टोन प्रोटीन बोला जाता है. एंड ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, या इनको हम बोल सकते हैं बेसिक होते हैं नेचर में. वेयर एज जो डीएनए होता है ये एसिडिक होता है नेचर में. तो ये जो बेसिक हिस्टोन्स होते हैं, ये बेसिक हिस्टोन प्रोटीन से लपेट इनके पर ही लपेटा जाता है डीएनए. एंड ये दोनों मिलकर के स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको बोला जाता है न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनता है जब न्यूक्लियोसोम आगे कंडेंस कर जाता है. तो न्यूक्लियोसोम के कंडेंस करने से बनता है क्रोमैटिन. क्रोमैटिन के कंडेंस बनने से फाइनली बनते हैं क्रोमोसोम. एंड ऐसे करके हमारा डीएनए पैक्ड होता है इनटू क्रोमोसोम. अब बात आती है न्यूक्लियोसोम के अंदर जो हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं. तो हिस्टोन का स्ट्रक्चर होता क्या है? अब हिस्टोन एक बहुत बड़ा प्रोटीन होता है जो मल्टीपल प्रोटीन से बना होता है जिनको हम कोर प्रोटीन्स बोलते हैं. तो इसके अंदर जो कोर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं H2A, H2B, H3 एंड H4. ये 4 टोटल प्रोटीन्स के कोर्स होते हैं जो इनमें प्रेजेंट होते हैं. एंड ये सभी के सभी 2 होते हैं, मतलब 2 H2A, 2 H2B प्रेजेंट होते हैं, H3 एंड H4 भी 2 प्रेजेंट होते हैं. तो ऐसे करके हिस्टोन प्रोटीन का मेन स्ट्रक्चर होता है. कई सारे प्रोटीन्स के मिक्सचर से ये एक हिस्टोन प्रोटीन बनता है. एंड ऐसे 8 हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड वन न्यूक्लियोसोम. इसलिए न्यूक्लियोसोम को ऑक्टामर भी बोला जाता है. न्यूक्लियोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसको ऑक्टामर न्यूक्लियोसोम भी बोला जाता है. ऑक्टा का मतलब होता है 8, तो इसलिए इसको ऑक्टामर भी बोला जाता है. तो यहाँ पर जितने भी नेगेटिवली चार्ज है पहले तो वो इनकरेक्ट हो जाएंगे एंड 9 वाले भी इनकरेक्ट हो जाएंगे. यहाँ पे 8 पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स होता है, इसलिए ऑप्शन A, complex consisting of 8 positively charged histone proteins, 2 of each H2A, H2B, H3 and H4 that aid in packaging of DNA, right answer होगा. I hope you understood well. Best of luck and thank you.